Hello dear students, welcome to the YouTube channel Atar Rahman Physicist. If you have not subscribed the channel till now then please like the video, subscribe the channel and press the bell icon for more videos of physics and mathematics. Thank you so much. इस वीडियो में हम क्लास 10th के फिज़िक्स में ये फर्स्ट टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये है ऑसिलेटरी मोशन। ये चैप्टर नंबर 1 का ये पहला टॉपिक है और ये चैप्टर नंबर 10th का है। ये चैप्टर नंबर 10 जो है ये मैट्रिक लेवल का 10th चैप्टर है और ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है ये, ठीक है। तो इसमें ऑसिलेटरी मोशन को हम डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं ऑसिलेटरी मोशन को डिफाइन करूँगा। द रिपीटेड back and forth motion about mean position or equilibrium position is called oscillatory motion। जब एक बॉडी रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन परफॉर्म करता हूँ अबाउट मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये एक फिक्स सपोर्ट हो और इसके साथ एक मास अटैच हो एक स्ट्रिंग के थ्रू, ये एक स्ट्रिंग के थ्रू एक मास अटैच है, तो इसको अगर मैं थोड़ा डिस्प्लेस करूं यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूं इस मास को, तो ये स्ट्रिंग जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मास क्या करेगा, ये यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा अबाउट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या है, ये ओ से मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा, ये मेन पोजीशन है, ठीक है। तो अबाउट दिस पोजीशन ये ऑब्जेक्ट जो है टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा, बैक एंड फोर्थ मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। अगर ये रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन हो तो इसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ये है मेन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मेन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन ये किसे कहते हैं, तो वो पॉइंट जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के ऊपर सारे के सारे फोर्सेस का सम ज़ीरो के बराबर हो, मतलब ये कि नेट फोर्स जो है अगर वो ज़ीरो के बराबर हो तो उस पोजीशन को हम कहेंगे मेन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये इक्विलिब्रियम जो है एक बार इक्विलिब्रियम में कब हो सकता है, जब इस पे नेट फोर्सेस और टार्क ज़ीरो हो। तो यहाँ पे अगर मैं ये मेन पोजीशन ले लो, ये मेन पोजीशन है, मैंने ये मेन पोजीशन कंसिडर किया, तो ये यहाँ पर मेन पोजीशन क्यों है, तो यहाँ पर ये जो है टेंशन फोर्स है इस बॉडी के ऊपर, ये स्ट्रिंग का जो है ये टेंशन फोर्स है, और डाउनवर्ड जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो डाउनवर्ड जो है वो क्या है, वो वेट है ग्रेविटेशनल फोर्स, और अपवर्ड जो है इस पॉइंट के ऊपर इस तरह, ये जो है ये टेंशन फोर्स है। ये दोनों सेम एन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट एन डायरेक्शन है, तो ये न ऊपर जा सकता है न नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे सारे के सारे फोर्सेस जो हैं इसका सम ज़ीरो के बराबर है, तो मतलब ये है कि एफ नेट फोर्स जो है ये ज़ीरो के बराबर हो गया, तो इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन, ठीक है। तो ये हमारे पास है ऑसिलेटरी मोशन। और अब ऑसिलेटरी मोशन के जो एग्जांपल्स हैं, तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल्स लिखूँ तो ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल जो है मैं लिख सकता हूँ मोशन ऑफ मास अटैच टू इलास्टिक स्प्रिंग, मोशन ऑफ स्प्रिंग, ये एक एग्जांपल है। और दूसरा मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, जो हम नेक्स्ट टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे, मोशन ऑफ पेंडुलम, ठीक है। इस तरह मोशन ऑफ स्विंग, ये सारे के सारे जो हैं हमारे पास ऑसिलेटरी मोशंस हैं।
अब ऑसिलेटरी मोशन जब हम डिस्कस करते हैं तो ऑसिलेटरी मोशन को डिस्कस करने के लिए हम यूज़ करते हैं टर्मिनोलॉजीज़। ठीक है, हम टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करते हैं एसोसिएटेड विद ऑसिलेटरी मोशंस। तो ऑसिलेटरी मोशंस को एक्सप्लेन करने के लिए जो टर्मिनोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास वाइब्रेशन है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी है, डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड है। तो ये सारे की सारी टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे पहले नंबर पर है, ये क्या है हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ हैं। टर्मिनोलॉजीज़ एसोसिएटेड विद ऑसिलेटरी मोशन। तो इसमें पहले नंबर पर है हमारे पास वाइब्रेशन और साइकिल। वाइब्रेशन और इसको हम साइकिल कह सकते हैं। वाइब्रेशन और साइकिल ये हमारे पास क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट कंप्लीट राउंड ट्रिप जो है हम इस ऑब्जेक्ट का ले लें तो इसको हम कहेंगे वाइब्रेशन और साइकिल। तो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप किस तरह, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से मेन पोजीशन पे आ जाए, ठीक है, तो ये इनर्शिया की वजह से इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, मेन पोजीशन को यहाँ पे आएगा और फिर वापस मेन पोजीशन पे आएगा, फिर वापस यहाँ पे इस पोजीशन पे आएगा। तो ये जो वन ट्रिप कंप्लीट करेगा तो इसको हम कहेंगे वाइब्रेशन और वन साइकिल। ठीक है, तो इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग ऑसिलेटरी मोशन, तो इसको हम कहते हैं वाइब्रेशन और साइकिल। अब सेकंड नंबर पर है हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन फॉर वन वाइब्रेशन। जब ये ऑब्जेक्ट वन वाइब्रेशन कंप्लीट करे तो इसमें जितना टाइम लगेगा उस टाइम को हम कहेंगे टाइम पीरियड। ठीक है, और टाइम पीरियड असल में टाइम है तो इसका एस आई यूनिट जो है ये असल में फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका जो यूनिट है वो क्या है, वो सेकंड है। यूनिट जो है इसका क्या है, सेकंड, क्योंकि ये क्या है हमारे पास टाइम है। अब थर्ड नंबर पर हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। ठीक है, जब एक सेकंड में जितने वाइब्रेशंस कंप्लीट हो जाए तो उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। अगर हम टोटल वाइब्रेशन को टोटल टाइम पे डिवाइड करें तो हमारे पास ये क्या होगा, फ्रीक्वेंसी आएगा। नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड हमारे पास ये आएगा। ठीक है, तो अगर 1 सेकंड में 2 वाइब्रेशंस हो जाए तो फ्रीक्वेंसी 2 होगा, 1 सेकंड में 3 वाइब्रेशंस हो जाए तो फ्रीक्वेंसी 3 होगा। ठीक है, अब इसका यूनिट है फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है 1/सेकंड नंबर है, इसका तो यूनिट नहीं होता, तो इसका यूनिट क्या है, सेकंड है। तो 1/सेकंड मतलब ये है कि सेकंड इनवर्स है और इसको हम हर्ट्ज कहते हैं, हर्ट्ज। ठीक है, और हर्ट्ज को हम HZ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। अब 4 नंबर पर है हमारे पास रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है ये आपको याद रखना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास 1 टाइम पीरियड के बराबर है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। Frequency is the reciprocal of time period और टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये दोनों ठीक हैं, ये भी हैं, ये भी हम ले सकते हैं। तो ये हमारे पास है रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ये आपको याद रखना चाहिए। अब 5 नंबर पे जो हमारे पास टर्म है, टर्म एसोसिएटेड विद ऑसिलेटरी मोशन, तो इसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो है हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। ठीक है, और ये क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम।
अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक ये मोशन परफॉर्म करे, फिर यहाँ से यहाँ तक ये एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर मीन पोजीशन पे, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये जो है कम्प्लीटली मोशन परफॉर्म करता है, एक रेगुलर मोशन, ठीक है, रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन है। तो हर पॉइंट पे अगर हम मीन पोजीशन से डिस्टेंस ले लें तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो तो मीन पोजीशन से डिस्टेंस जो है इतना है, तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो तो मीन पोजीशन से ये डिस्टेंस, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो तो डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन से ये डिस्टेंस है तो इतना डिस्प्लेसमेंट, अगर यहाँ पर हो तो मेन पोजीशन से इतना डिस्टेंस। तो डिस्टेंस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम फ्रॉम मेन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इसका जो यूनिट है वो क्या होगा, वो मीटर होगा, क्योंकि असल में ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट जो है वो मीटर है। तो ये हमारे पास एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, किसी भी टाइम पे, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये इंक्रीज़ होता है, ठीक है, और डिक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, इसमें चेंज आता है। तो हम किसी भी टाइम पे जब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं तो डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन हम लेंगे। अब 6 नंबर पर हमारे पास है एम्पलीट्यूड। ये क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसको हम एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये एक्स नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, एम्पलीट्यूड जो है हमारे पास ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म करता हो तो मैक्सिमम जितना डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल हो, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये हमारे पास एम्पलीट्यूड हो गया और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। और एम्पलीट्यूड जो है ये भी असल में डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका जो यूनिट है वो भी मीटर होगा। तो ये है हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन का ये एक्सप्लेनेशन है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 10.2 जो है सेकंड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। Please like the video, subscribe the channel, Tara Rahman Physicist, and press the bell icon for more videos of physics and mathematics.